हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की बात करेंगे। 64 एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स है, तो इसको पूरी अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब एक एक करके समझते हैं कैसे कैसे पोस्टिंग होगी। देखो पहला कह रहा है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 रुपये इज ड्यू टू डी। डी कौन है अब यहाँ पर लिखा हुआ? देखो पहले डी एक एडमिट हुआ है नया पार्टनर 1 अप्रैल 2023 को, एंड उसको वो 50,000 रुपये कैपिटल लेके आया बिजनेस में। ठीक है, ए बी सी तो पुराने पार्टनर है, और वो कह रहा है कि क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में 30,000 रुपये के, 30,000 रुपये में से 10,000 के क्रेडिटर ऐसे है जो कि डी के, मतलब डी को पैसा देना है। नया पार्टनर जो आ रहा है ना, उसी को ही पैसा देना 10,000 रुपये। और उन्होंने कहा कि उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी एडजस्टमेंट मैं नीचे समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। आपके क्रेडिटर कितने थे? 30,000 रुपये के। 30,000 रुपये में से 10,000 के क्रेडिटर ऐसे है जिसको पैसा डी को देना है, और डी हमारा पार्टनर बन चुका है, मतलब डी को हम पार्टनर बना रहे, नया पार्टनर बनाने वाले उसे। बाकी 20,000 रुपये आउटसाइडर के लिए। तो अगर उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपये आप अपने नए पार्टनर को ही देने हैं, तो पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है। पार्टनर को क्या करना देंगे? खाम का कैश कम हो जाएगा बिजनेस में, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, मतलब इसको पैसा देने की बजाय हम क्या कर देंगे, आपके कैपिटल अकाउंट में ही पैसा डाल देंगे। आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो आपको 10,000 रुपये क्या करेंगे, आपको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो बैंक अकाउंट की जगह क्या लिख दूंगा, डी इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। और क्रेडिटर आपका कम हो जाएगा 10,000 से, क्योंकि क्रेडिटर आपका 10,000 से, मैंने क्या करा, 10,000 का क्रेडिटर को डी इस के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो यानी कि अब 10,000 की पेमेंट नहीं करनी है किसी को भी। तो 30,000 रुपये में से 10,000 की क्रेडिटर कम करे। कम कैसे करे? डेबिट करके क्रेडिटर को और डी सी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। यानी कि डी कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पर उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर आपका लिख देंगे बाय क्रेडिटर 10,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट है, यानी कि इसमें कोई रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई मतलब है ही नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट में कुछ होना ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,200 रुपये के हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए प्रीपेड एक्सपेंस। जनरली क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को हम फिक्टिशियस एसेट बना देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने फिक्टिशियस की जगह क्या लिख दिया, 1,200 रुपये प्रीपेड एक्सपेंस की तरह लिख दिया। पिछले साल कोई 1,200 रुपये एक्सपेंस हुए होंगे, मतलब सॉरी, इस साल कोई 1,200 रुपये एक्सपेंस हुए, तो हमने वो 1,200 रुपये जो एक्सपेंस हुए वो उसको हमने एज अ प्रीपेड एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ना कि एज अ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्योंकि 1,200 रुपये एक्सपेंस बेसिकली अगले साल के हो गए, और हमने अगले साल के जो खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो 1,200 रुपये का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, हमने उसको एज अ प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर कर दिया, ये कहना चाह रहा है वो। तो अगर एज अ प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर कर दिया है तो हमें एज अ एसेट लिखना पड़ेगा ना, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमने एक नया एसेट बना दिया। तो 1,200 रुपये का जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, क्योंकि हम बना रहे 31/2/23 को, तो 1,200 रुपये जो खर्चा किया उसको एज अ खर्चा नहीं माना, एज अ प्रीपेड एक्सपेंस मान लिया। और प्रीपेड एक्सपेंस होता है फिर एसेट। लेकिन अगर आपने एसेट पे सीधा प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया और दूसरी जगह पे नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी जगह कहाँ लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई भी नया एसेट आता है तो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो एक नया एसेट आ गया, और नया एसेट आ गया तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जो भी फ़ायदा होता है, जो भी नया एसेट आता है उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय, एसेट का नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, 1,200। ठीक है। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 रुपये पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। वो कह रहा है कि जो इस साल बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कोई डेबिट किया था, वो 2,000 रुपये ऐसा कोई एक्सपेंस था जो कि
बी पार्टनर है हमारा, उसके घर के खर्चे थे, पर्सनल एक्सपेंस थे, और हमने उसको गलती से एक्सपेंस कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कोई डेबिट साइड पे कोई ऐसा खर्चा लिख दिया 2000 रुपये का, जो कि डेबिट साइड पे लिख दिया, और जो कि खर्चा नहीं था, वो बी का पर्सनल एक्सपेंस था, यानी कि वो ड्राइंग थी। ठीक है ना, बी का पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो ड्राइंग थी, और हमने गलती से एक्सपेंस कर लिया। अब इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड पे ये खर्चा कम करना है। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, 2000 का बेसिकली हमें अगर खर्चे को कम करना है तो ये फ़ायदा है। फ़ायदा है तो बेसिकली जाएगा कहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट में। सिंपल सी बात है, कोई भी फ़ायदा होता है सब कहाँ जाता है, क्योंकि 2000 पे अब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 2000 का खर्चा हटा दोगे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2000 रुपये का बेसिकली आप खर्चा हटाओगे, खर्चा नहीं था, खर्चा हटाओगे तो 2000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी खर्चा हटाते हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि खर्चे को माइनस करके प्रॉफिट निकलता है, और खर्चा कम हो गया 2000 से तो प्रॉफिट 2000 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब वो ज़्यादा हो गया ना, तो उसको कोई भी हमारा फ़ायदा होता है वो सब कहाँ जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट करना है। कोई भी फ़ायदा होता है सब रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट बढ़ गया 2000 से, तो प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल भी बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ाने के लिए पहले उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में डालूंगा, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो सब कैपिटल अकाउंट में जाता है, आपको पता है। तो अल्टीमेटली रिवोल्यूशन अकाउंट में जो डाल रहा हूँ ना चीज़, वो कैपिटल को ही बढ़ाती है, पार्टनर्स कैपिटल को ही बढ़ाएगी आगे जाके। तो इसलिए आप समझ लोगे कि 2000 का प्रॉफिट जो बढ़ा वो कैपिटल बढ़ाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में। तो मुझे कैपिटल बढ़ाने के लिए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट में डालना पड़ेगा, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट से ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में डल जाएगी। लेकिन डेबिट क्या करूँगा, दो इफेक्ट लेने हैं मुझे। दूसरा इफेक्ट क्या लूँगा कि बी का पर्सनल एक्सपेंस था ये, तो बी के एक्चुअल में बी के कैपिटल अकाउंट से उस पैसे को चार्ज करूँगा, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स किसके अकाउंट में, किसके अकाउंट से कटती है, जिसने करी है ड्राइंग। तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि बी के कैपिटल अकाउंट बेसिकली डेबिट होना था, आपने करा नहीं था, ये ड्राइंग्स था क्योंकि। तो इसको अकाउंट से डेबिट कर दूंगा, बी के कैपिटल अकाउंट को 2000 से, और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 2000 से, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2000 से। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया एंट्री है ये, समझ गए, ये चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या कह रहा है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज 4000 रुपये का था, जो कि प्रीवियसली डिस्काउंट करवाया था बैंक से, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलता है बाद में, हमने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा देता, यानी कि पैसा निकलवा लेता 4000 रुपये का। लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया 31/2/23 को, यानी कि जब साल ख़त्म हो गया वाला तो ये डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन उसकी कोई एंट्री पास नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या मतलब है इसका? तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज जब आपने डिस्काउंट करवाया होगा तो वो बेसिकली आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, कि बैंक अकाउंट में पैसा आता है, और टू BR ये आपने एंट्री पहले कर चुके हो, 4000 से ये एंट्री हो चुकी होगी। तो आपके जो बैलेंस शीट में जो BR लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसमें 20,000 रुपये में जो 20,000 रुपये लिखा हुआ है ना BR, इसके अंदर 4000 रुपये ऑलरेडी मतलब बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं 4000 रुपये। इसका मतलब है कि BR में, क्योंकि BR बेसिकली 4000 से ऑलरेडी कम हो चुका है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि BR से पैसा मिल गया था, हमने बैंक गए थे, तो 20,000 जो BR है इसमें 4000 रुपये ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं, और बैंक अकाउंट 4000 से ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। लेकिन वो हमें पता चला कि ये ना बिल डिसऑनर्ड हो गया। हम पहले बैंक अकाउंट बढ़ा चुके हैं 4000 से, BR को भी 4000 से कम कर चुके हैं, लेकिन पता चला कि ये डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब ये बाउंस हो गया, कोई ना कोई रीज़न होगा कि अकाउंट में पैसे नहीं हो गए सामने वाले के, लेकिन हमने तो अकाउंट बढ़ा दिया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हो गए, या फिर साइन मैच नहीं हो गए, कुछ भी हो सकता है रीज़न। तो अब डिसऑनर्ड की एंट्री होती है, क्या होती है डिसऑनर्ड की एंट्री, कि आपके बैंक अकाउंट में 4000 बढ़ गए थे, अब हटाने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 4000 से। लेकिन क्या डेबिट BR कर दूंगा दोबारा से? नहीं, BR नहीं,
जो जिससे पैसे लेने हैं उसको अकाउंट को डेबिट कर दो। यानी कि पहले तो मैंने सोचा था कि डेटर कम हो गया है, क्योंकि बी पहले हमने देखो पहले इससे पहले वाली एंट्री बताओ क्या होती है। इससे पहले वाली पता क्या एंट्री होती है? इससे पहले वाली एंट्री होती है कि बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। पहले ये एंट्री हुई होगी कि पहले हमने 4,000 के डेटर को ट्रांसफ़र कर दिया होगा बी आर में, फिर हमने बी आर से पैसा बी आर को बैंक में लेके गए और फिर बैंक अकाउंट बढ़ गया तो बी आर अकाउंट को बंद कर दिया था। अल्टीमेटली तो डेटर ही एंट्री हो रही है। देखो अल्टीमेटली तो डेटर ही कम हुए थे बी आर से, क्योंकि बी आर कहाँ से आते हैं? डेटर से। तो बी आर तो कट गया था, देखो डेबिट से क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर ही हो रही थी। तो अल्टीमेटली जब एंट्री यही हो रही थी तो हमें डेटर 4,000 से जो मैंने क्रेडिट कर दिया था, यानी कि मैंने सोचा था कि 4,000 के डेटर अब पैसा दे चुके हैं, लेकिन अब वो पैसा दोबारा लेना है उनसे, तो डेटर को दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा। डेटर अकाउंट को दोबारा से 4,000 से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे अब पैसा दोबारा लेना है। दोबारा से फिर मैं उससे बी आर मंगाऊंगा ना, दोबारा से उसको बिल रिसीवेबल उससे मतलब उसके साइन करवाओगे उस पर, तो फिर दोबारा ये वाली एंट्री होगी, फिर दोबारा हम बैंक में जाएंगे वो लेके। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? डेटर को जो आपने क्रेडिट कर दिया था वो दोबारा से डेबिट करना। तो इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई रोल है? बताओ मुझे। कोई रोल नहीं है, रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई रोल ही नहीं है। बस रोल ये है कि बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा आपको, 4,000 के जो डेटर आपको बढ़ाने होंगे बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट को 4,000 से कम करना होगा। ये बढ़ाने हो गए, ये बढ़ाने हो गए, कम करना होगा, बस ये रोल है। रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई रोल नहीं है इसका, कोई एंट्री नहीं हो सकती रिवोल्यूशन अकाउंट में, ये बात समझनी, ठीक है। तो हमें बेसिकली रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई मतलब नहीं इसका, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है डेटर का। अब ये बात ध्यान रखना कि ये प्रोविज़न जो बनाना है डेटर का, कौन से डेटर कम लगते हैं? जो डेटर पड़े हुए हैं, लेकिन 30,000 का नहीं बनाना, ये गलती हम करेंगे। क्योंकि अब ये देखो पहले ये लिखा हुआ था ना, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री थी, क्योंकि हम बिल ऑफ एक्सचेंज को अब ठीक कर चुके हैं। मतलब हम के जो बिल प्रोविज़न बनाएंगे डेटर का बनाएंगे, लेकिन डेटर जो एक्चुअल में डेटर है, यानी कि ये वाले 30,000 के नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले इसको ठीक करेंगे इफेक्ट को। अभी इफेक्ट को मैंने क्या ठीक करना क्या बताया था कि 4,000 से डेटर बढ़ाने होंगे, तो पहले 4,000 से डेटर बढ़ाऊंगा फिर प्रोविज़न बनाऊंगा। पहले प्रोविज़न ना बना देना 30,000 का। तो आपको सही डेटर का बनाना है जो एक्चुअल में डेटर है। आपको ये मान के चलना है कि पहले मैं इसको ठीक करूँगा इफेक्ट को, फिर ये प्रोविज़न बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलती ना कर देना, डेटर का बनाना है, लेकिन डेटर एक्चुअल में जो डेटर बढ़ चुके हैं उसका, ठीक है। तो ये इफेक्ट के बाद क्या हुआ कि डेटर आपके थे पहले 30,000, लेकिन अब डेटर जो है क्योंकि बी आर डिसऑनर्ड हो गया था, उस वजह से 4,000 के डेटर बढ़ गए। अब डेटर एक्चुअल में 34,000 के हैं दोबारा से, तो 34,000 का 5% प्रोविज़न बनाऊंगा जो कि 1,700 आएगा। 1,700 का एंट्री करूँगा। और प्रोविज़न जब बना, प्रोविज़न होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी आते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करूँगा 1,700 से। और लायबिलिटी का नाम क्या है? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, 1,700 है। समझ आ रही बात? तो इसलिए यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया था टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ध्यान रखना इस चीज़ को, वही मैं कह रहा था कि डेटर 30,000 के नहीं बनाने, डेटर अब 34,000 के हो चुके हैं, 4,000 से बढ़ गए, तो उसका बनाना है। लास्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन 2,100 रुपये पेड बाय ए। 2,100 के रिवोल्यूशन के करने के जो खर्चे हुए 2,100 रुपये ए ने पे कर दिए, ए पार्टनर है। क्या ये रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा, ये सोचना है। देखो अगर ए ने पे कर दिया अपने खुद से, तो फर्म में तो एंट्री नहीं होती इसकी। ए ने जो भी खर्चा किया अपनी तरफ से वो फर्म में एंट्री नहीं होती। बट ये क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पे किसको करने थे? पे करने थे फर्म को, कर दिए ए ने। पे करने थे फर्म को, कर दिए ए ने, तभी यहाँ पर लिख रहा है एडजस्टमेंट में, तभी तो लिख रहा है, वरना क्यों लिखता है ये? ठीक है, तो देखो ध्यान से, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो रिवोल्यूशन के एक्सपेंसेस है वो बोन किसको करने थे, यानी कि बोन का मतलब पे किसको करने थे? पे करने थे फर्म को। एक्सपेंसेस बोन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर।
तो अगर जब ऐसा केस होता है कि एक्सपेंसेस फर्म को पे करने थे, पे कर दिए पार्टनर ने, तो इसका मतलब होता है कि फिर फर्म को अगर पे करने थे तो क्या होगा कि फर्म को जितने पैसे पे करने थे वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देगी पैसे, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देगी, क्योंकि पे तो उसको करने थे ना। ए जो है 2100 रुपये ये अपनी जेब से पे नहीं करेगा, फर्म से लेगा पैसे। तो जो फर्म से लेगा तो अपने कैपिटल अकाउंट में उसके पैसे आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट, और 2A's कैपिटल अकाउंट तो, और यहाँ पर डेबिट क्या करूँगा भैया, जब फर्म दे रही है तो फर्म अपने रेवोल्यूशन अकाउंट से देगी जो भी आपका, क्योंकि खर्चा किसका था, रेवोल्यूशन का था, रेवोल्यूशन के एक्सपेंसेस से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही दूंगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से जब पैसा देते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करते हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करूँगा क्योंकि ये रिवोल्यूशन का खर्चा है, रिवोल्यूशन का एक्सपेंस है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये है बेसिकली एंट्री। तो ए के कैपिटल अकाउंट के तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, लेकिन रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे लिखूंगा रेवोल्यूशन अकाउंट के 2A's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे 2A's कैपिटल अकाउंट 2100 रुपये से। यहाँ चाहे ब्रैकेट में लिख भी दो, ये क्या है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है ये। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आपका टोटल कर लो, बड़ी साइड कौन सी आ रही है, बड़ी साइड आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट ही आ रही है ना। कितनी आ रही है, कितने की आ रही है बड़ी साइड, देखो ध्यान से, 3800। यही 3800 यहाँ भी टोटल आना चाहिए, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा फिर। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, सो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर को, ए बी और सी। 600 रुपये का देखो लॉस आ रहा है ना, इनको माइनस करेंगे तो 3800 में से 3200 के 600 रुपये, तो उसको बांटेंगे जो आपकी रेशो दे रखी है 3:1 में। तो 3:1 में जब बांटेंगे ना तो 300, 200 और 100 रुपये बढ़ेगा, 300, 200 और 100 रुपये, ये लॉस इसको ट्रांसफर हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये हमने पैरोडी बना चुके हैं, इसको बनाते हैं। अब ये कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले यहाँ तो लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो आपके दे रखे, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके सामने देखो, पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी क्वेश्चन में 60,000, 60,000, 40,000। मैंने डी भी लिख दिया क्योंकि नया पार्टनर भी लिखना है था। 60,000, 60,000 और 40,000। डी तो अपना देखो पैसा कैपिटल का शेयर लाएगा अभी, तो क्वेश्चन में देखो लिखा होगा कि डी कितना शेयर लाया अपना कैपिटल का, कैपिटल कितनी लाया, लिखा हुआ है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल, हिज कैपिटल टू बी 50,000। तो 50,000 अपनी कैपिटल लाया है वो, तो ठीक है, तो उसकी कैपिटल 50,000 है, तो यानी कि 50,000 पे लाया है तभी तो है। तो बाय बैंक अकाउंट में लाया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, डी कैपिटल अकाउंट कैड होगा 50,000। समझ आ रही बात। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो ये तो होगी 50,000 पे, समझ आ रही बात। अब आप देखो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस अभी हुआ, ये देखिए लॉस हुआ, इस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस ट्रांसफ़र होता है डेबिट साइड पे पार्टनर के, तो ये ए बी सी को लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड पे। तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 300, 200 एंड 100, ये लॉस था, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब जो हमारी देखो एडजस्टमेंट थी उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर एडजस्टमेंट थी, आपने लिखा हुआ है एस कैपिटल अकाउंट को आपने 2 करना है, 2 में लिखा हुआ है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपने ए को क्रेडिट कर रखा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है आपके रीवैल्यूएशन के खर्चे,
उसके लिए आपने 2100 रुपये ए को मिले, 2100 रुपये ए में डाल देने। फिर आप देखो जहाँ से आपने बी को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रखा है, एंट्री क्या हुई थी, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि बी की पर्सनल खर्चे थे तो उससे चार्ज करेंगे। तो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है, 2000 रुपये, क्योंकि वो उसके पर्सनल खर्चे थे। तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट दोबारा लिखेंगे, क्योंकि वो रिवोल्यूशन अकाउंट में भेजा गया था। यहाँ लिख दो पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि ड्राइंग्स लिख दो आप, क्योंकि वो ड्राइंग्स थी। 2000 रुपये बी से काटेंगे। समझ आ रही बात, ये चीज़ होगी। आप और चीज़ देख लीजिए कि और तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आने वाली थी या कोई आएगी, ऐसा देख लीजिए। एक चीज़ आएगी, ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये वाली एंट्री फर्स्ट वाली, कि एक क्रेडिटर है जो कि डी को देने थे पैसे, उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। तो एंट्री मैंने क्या बताई थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, है ना, कि देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो डी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, डी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, और लिखिए क्या, बाय क्रेडिटर अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये हो गया। अब आपका बेसिकली आप टोटल कर लो और निकाल लो बैलेंस कितना आ रहा है। तो टोटल करेंगे फटाफट से अब, और तो कुछ आने वाला नहीं है। तो इसका टोटल करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा। तो ये आ रहा है देखो 62,100। बड़ी सेट तो देखो यही आएगी ना, 60,000 रुपये इसका आ रहा है, 40,000 रुपये इसका आ रहा है, 60,000 रुपये इसका आ रहा है। तो इसको अब इसको टोटल को इसमें से माइनस करना है अब, तो निकल जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 62,100 यहाँ भी आना चाहिए, उसको 300 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 61,800 आ जाएगा। 60,000 ये है, 60,000 में से आपको माइनस करने हैं कितने, आपको 2200 माइनस करने, देखो 2200, तो कितना आ जाएगा, 57,800 आ जाएगा। फिर देखो 60,000, ये 40,000 है, 40,000 में से 100 रुपये गए, 39,900 आ जाएगा। ऐसे ही 60,000 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 60,000 रहेगा। बुक में मैं बताता हूँ आपको, एक गलती कर रखी है बुक में, आपकी जो 2023 एडिशन वाली बुक है उसमें 50,000 लिखा हुआ है डी का कैपिटल, जो कि गलत है बिल्कुल। डी का 60,000 रुपये आएगा। समझ रहे हो बात को, आप 60,000 रुपये लिखना, क्योंकि भैया आपके क्रेडिटर का एडजस्टमेंट, उन्होंने शायद क्रेडिटर की एडजस्टमेंट नहीं करी, ठीक है ना, तो वो इट विल बी एडजस्टेड। इन्होंने क्या करा है कि कैपिटल अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट नहीं करी, क्रेडिटर को उतना लिख दिया है, जिस वजह से डी का 50,000 का ही आ रहा है। लेकिन हम करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट तो होगी ना डी के कैपिटल अकाउंट में, नहीं भी आप फिर वर्किंग नोट में आप लिख देना। लेकिन अगर आप डी का रखना चाहते हो कि हमने ये एडजस्टमेंट अभी नहीं करी, क्योंकि लिखा हुआ था विल, इस वजह से एडजस्टमेंट नहीं करी, ठीक है, वर्किंग नोट में आप दिखा देना। लेकिन हम कर देंगे तो भी गलत नहीं मान सकते वो भी। उसके बाद अब बैलेंस शीट बनाएंगे नई फर्म की। तो बैलेंस शीट में देखो आएगा यहाँ पर सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ था, मतलब बुक वाली जो कि बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी थी, वो वैसी का वैसी अमाउंट आएगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बुक में दे रखे 50,000 का बैलेंस, तो उतने का उतना लिखूंगा। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, ये भी वैसी का वैसे लिखूंगा 40,000। उसके बाद फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट थी ना, 30,000 पे वैसी का वैसे लिखूंगा। स्टॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, स्टॉक भी उतने का उतने का 20,000 रुपये। अब डेटर में करी थी, डेटर में छेड़छाड़ करी थी, तो डेटर को लिखना पड़ेगा। तो डेटर को लिखेंगे यहाँ पर, डेटर थे आपके सामने 30,000 के, ठीक है ना। उसमें पहले हमने जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया था उसको ऐड करेंगे पहले, क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया था तो डेटर बढ़ के दोबारा से 4,000 से, फिर 34,000 हो गए थे डेटर, उसका फिर हमने प्रोविज़न बनाया, वो प्रोविज़न माइनस कर देते हैं, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1,700 का बनाया था,
वो माइनस कर देगी। तो ये आ जाएगा आपके सामने फिर कितना, 32,300। ठीक है। फिर बिल रसीवर दे रखा है, बिल रसीवर उतने का उतना रहेगा क्योंकि बिल रसीवर में कोई छेड़छाड़ करी नहीं, वो 20,000 के 20,000 ही रहेंगे। अल्टीमेटली मैंने डेटर को बढ़ाया, BR को नहीं बढ़ाया। लेकिन हाँ, बैंक में बहुत सारी, बैंक में कुछ दिक्कत है, बैंक में करना पड़ेगा। देखो बैंक का बैलेंस दे रखा था 10,000, लेकिन 10,000 रुपये में कैपिटल लाया कितना, डी लाया 50,000 रुपये कैपिटल, वो बैंक अकाउंट में आए। अच्छा, आप सोच रहे होगे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ गया, है ना, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हर बार तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाए। देखो, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल हम निकाल ही नहीं सकते वैसे। और आप सोच रहे होगे कि भाई डी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता तो हो पहले। और हिडन गुडविल आप सोच रहे हो, हिडन गुडविल हो सकती है, हिडन गुडविल भी निकाल नहीं सकते। कैसे? क्योंकि हिडन गुडविल निकालने के लिए मुझे टोटल कैपिटल पहले नई फर्म की निकालनी पड़ती है, और उसके लिए मुझे डी का शेयर पहले पता होना चाहिए ना। डी का शेयर ही नहीं दे रखा, मैं अपने हिसाब से आधा शेयर नहीं मान सकता डी का, मुझे तो मैं नहीं मान सकता कि आधा शेयर के लिए है। तो डी का शेयर मुझे पता ही नहीं कितना होगा। आप सोच रहे होगे कि डी का शेयर आधा मान लेते हैं, नहीं, आपने गलत पढ़ा ये बात। हमने वो पढ़ा था कि भाई अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखी हो, जैसे पुराने पार्टनर की, तो उसको इक्वल मान लेते हैं। यहाँ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी थी, इसकी बात होती है कि इसको इक्वल मान लेते हैं। नया पार्टनर अगर कितने के लिए आ रहा है ये बताना पड़ता है, ये तो बताया ही नहीं, तो इसको इक्वल नहीं मान सकते। तो इसलिए जब शेयर ही नहीं पता तो मैं हिडन गुडविल भी नहीं निकाल सकता। तो गुडविल नहीं है, हिडन गुडविल निकाल नहीं सकता, तो भैया कैसे मैं पता करूँ, कैसे मैं फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट करूँ? तो कर ही नहीं सकता मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, इस वजह से ये नहीं आ पा रहा प्रीमियम फॉर गुड। वरना उसे कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर सकते थे, लेकिन पता ही नहीं गुडविल है कितनी, तो कैसे चार्ज करें। तो 50,000 रुपये कैपिटल लाया था, और उसके बाद 4,000 रुपये का जो BR डिसेंट हुआ ये बैंक अकाउंट में माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ लो बात को। तो 56,000 का बैंक का बैलेंस आ जाएगा। एक और चीज़ आएगी, देखो ध्यान से, आपने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर कर लिया था, ये एसेट होता है 1,200 रुपये का, तो एसेट आता है यहीं पे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक 1,200 का एसेट आ जाएगा। लायबिलिटी की बात करते हैं अब। लायबिलिटी में देखो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आएंगे, तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे ABC, अब D भी आ गया। तो A का बैलेंस देखो कितना हो गया, 61,800, 57,800, C का है 39,900, D का हो गया 60,000। इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 219, ठीक है, 800 ये आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर, अब क्रेडिटर आपके 10,000 से आपने कम कर दिए थे क्योंकि वो डी में प्लस कर दिए थे। इन्होंने बस इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपके प्लस नहीं कर रखे, उस वजह से आपका थोड़ा डी का बैलेंस अलग आ रहा है कैपिटल का उसमें। लेकिन आप ऐड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था कि इट विल बी एडजस्टेड, जिस वजह से उन्होंने एडजस्ट नहीं करा उन्होंने बस। तो अब नोट टू अकाउंट में दिखा देना, हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, तो इसमें गलत नहीं माना सकते। ठीक है, इसमें भी गलत नहीं हो सकता। तो क्रेडिटर 30,000 की जगह 20,000 के हो गए। बाकी बिल्स पेबल उतने के उतने रहेंगे 10,000 के। और कोई खर्चा है ना, और कोई खर्चा नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल आपको टोटल कर देना है। टोटल करोगे तो आपका आएगा 24, टोटल करोगे ना 249। एक चीज़ और आएगी, देखो ध्यान से, ये सॉरी ये 500 था, ठीक है, तो ये 500 था, तो 249 500 आपका आ जाएगा। ये भी इसका भी यही आएगा 249 500, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।